हेलो एवरीवन, मैं आचा तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी तैयारी में अब जोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो डियर, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें क्या है कि आपको एग्ज़ाम के लिए सही वे में स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन्होंने जो भी बहनें इन की पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लेंगी तो 100% निश्चित ही वह अपनी एक मुख्य सेविका की सीट अपने पास रिजर्व कर लेंगी। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए सिस्टर्स, क्या है कि इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे निकलने के लिए। ठीक है, अगर सबसे आगे निकलना है तुम्हें तो सिर्फ मेहनत की ही नहीं बल्कि रणनीति की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के लिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। चलिए देखिए सिस्टर्स, क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं? क्या फुल डिटेल से जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप पहले स्टेप से आगे हैं, और नहीं जानते हैं ठीक है तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो देखिए, मैं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आई हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पहले हमें उसका पैटर्न और सिलेबस दोनों अच्छे से पता होने चाहिए। ये पता है हमें तो हमारा 50% काम तो तभी हो जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, जो एग्ज़ाम रहने वाला है ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे और कुल पूर्णांक क्या होगा? कुल पूर्णांक होगा 100 अंकों का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, और जो टाइमिंग रहने वाली है एग्ज़ाम की वह रहने वाली है 2 घंटा। ठीक है, जिसमें जो आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 निगेटिव मार्किंग कट जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रख कर चलना है आपको, क्योंकि यह कोई कॉन्सेप्चुअल तो एग्ज़ाम है नहीं, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह हो तो कॉन्सेप्ट पता है आपको तो अच्छे से कर जाएंगी। यह ऑब्जेक्टिव यानी थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से पकड़ होगी तभी आप कर पाएंगी, वरना निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फंडा रहने वाला है इस एग्ज़ाम में, जो अर्थ से फर्श तक भी यही पहुंचाएगा और फर्श से अर्थ तक भी यही पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और हाँ, इसमें कोई इंटरव्यू तो रहने वाला नहीं है, आपका एग्ज़ाम होगा अब डायरेक्ट, उसके बाद डीबी पीएचटी होगा, सॉरी पीएचटी नहीं डीबी होगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, और फिर आप मुख्य सेविका बन जाएंगी। तो चलिए देखिए, हम देख लेते हैं आपका सिलेबस। क्या है कि इसमें हमारे 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और 20 के 20 टॉपिक्स वही हैं जो आपका कार्य रहने वाला है ना। तो देखिए, एक तो हमारा पहला टॉपिक्स है कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां, भूमिका एवं जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म इत्यादि, यही सब। ठीक है, आप देख लेना, अगर नोट करना चाहती हैं तो कर लीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट नहीं करना चाहती हैं, आप समय बर्बाद ना करो, तो इसकी पीडीएफ हम जो बैच है हमारा उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। ठीक है, निश्चिंत रहें, देख लीजिए फिर भी एक बार। ठीक है, जितने भी हमारे 20 टॉपिक्स हैं इन पर आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि एग्जामिनर हमसे आखिरकार पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा जो पैटर्न हो गया वो भी हो गया, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और हम जो हमारा सिलेबस है वह भी हो गया कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। देखिए सिस्टर्स, क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, हमें सही दिशा निर्देश होने चाहिए। ठीक है, कि क्या करते हैं कि हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी हम सफल नहीं हो पाते। उसका कारण सबसे यही रहता है कि हमने पढ़ा तो बहुत, परंतु सही दिशा में नहीं। ठीक है, तो उसी के लिए आज मैं सेशन लेकर आई हूँ। देखिए, क्या है कि आप 60 डेज़ का आप अपना गोल बना लीजिए। मुझे नहीं लगता पूरे 60 डेज लगने वाले हैं अभी इस एग्ज़ाम के लिए। आप 50 से 60 दिन मानकर चलिए। ठीक है, 50 से 60 दिन का आप अपना एक गोल बना लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ ये, अगर आपने इन सभी को अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी लेती हूँ मैं। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म पर 100% गारंटी लेती हूँ कि आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेंगी। ठीक है डियर, चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, आपको क्या करना है कि हमें पूरे 60 डेज़ का प्लान लेकर चलना है, गोल सेट कर लेना है। कितना? 60 डेज़ का। देखो, इसमें क्या करना है, आपको प्रतिदिन का गोल सेट करना है।
ठीक है, प्रतिदिन कि क्या करना है। देखो जो बैच में ना स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज स्टार्ट हुए हैं सभी टेस्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो जितने भी आपके जो मैम की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उनको अच्छे से देखें, ठीक है। फिर से शुरुआत होने जा रही है फर्स्ट टॉपिक से, तो जितने भी मैम की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उसको अच्छे से देखें। फिर जितने भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसी टॉपिक को अच्छे से देखें, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पहले टॉपिक की, ठीक है। इसी वे में हम नेक्स्ट टॉपिक और बाकी के टॉपिक करते जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ पहले दिन का गोल कैसे करना है आपको, है ना। देखिए पहले दिन का गोल, जैसे हमारा क्या टॉपिक है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, है ना। तो उसका अच्छे से मैम की क्लास लीजिए, ठीक। उसके बाद आपके पास जितने भी नोट्स वगैरह हैं, आपकी बुक्स हैं, उस एक ही टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए कि उसके बाद जो हमारे जो बैच है उसमें आप अपना टेस्ट दीजिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ रही, सही पढ़ रही हैं, या फिर आप अपना 100% दे भी पा रही हैं इतने सारे बच्चों के साथ या नहीं, है ना। तो उसके बाद अब सब कुछ पढ़ने के बाद आप क्या करिए, बैच में टेस्ट दीजिए, ठीक है। जो हमारे टेस्ट होता है वो 2 टाइम होता है, क्योंकि क्या है कि लड़कियों के पास इतना समय नहीं होता और भी घर के काम वगैरह रहते हैं, है ना। तो फिर भी कि आपका छूट ना जाए, इसलिए 2 बार टेस्ट, 2 टाइम ही रखी गई हैं टेस्ट के लिए। अगर आपके पास उस टाइम छूट जाता है तो आप नाइट में कर सकती हैं, है ना। नाइट में तो सभी फ्री रहते हैं, ठीक है। चलिए हो गया अब हमारा प्रतिदिन पहले दिन का गोल। चलिए इस अच्छे से करना है, और टेस्ट देने के बाद फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत होता है, तो यानी कि आपके कुछ ना कुछ रिवीजन करने में कमी रही, तो उसको अच्छे से फिर 5-10 मिनट में क्या करिए, फिर से रिवीजन कर डालिए, ठीक है। तो 100% आपका वो टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो ऐसे ही करके प्रतिदिन आपका 20 से 30 दिन लगने वाले हैं आपको, आपका सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, अच्छे से पकड़ हो जाएगा। देखिए अच्छा सही योद्धा, जो मजबूत योद्धा होता है, वह वही होता है जिसको ऑप्शंस की ज़रूरत ना पड़े। आपकी थ्योरी पर इतनी मजबूत पकड़ हो जानी चाहिए कि आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर चाहे वो क्या एग्जामिनर क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे दे या फिर दे दे ऑब्जेक्टिव, आपको किसी भी तरह से आपसे वो क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपने जितना मैंने आपको बताया है उतना कर लिया तो 100% गारंटी है, छूटेगा भी नहीं, है ना। तो चलिए ये तो हो गया हमारा प्रतिदिन 30 दिन का गोल, जो हमारे सिलेबस पर पकड़ बनाएगा। चलिए अब आते हैं अपने उस पर, क्या बोलते हैं, जो हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो प्लस ये हो गया हमारा पहला वाला, जो हमें अपने सिलेबस को मजबूत करना है, प्लस प्रैक्टिस सीरीज। देखिए इसमें क्या है कि इसमें लाती हूँ मैं मिक्स क्वेश्चंस, वह भी वे जो मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मजबूत, क्योंकि जो बच्चा टाइप के क्वेश्चन है वो तो आप अच्छे से कर ही जाती हैं, अच्छे से कर ही चुकी हैं। कई बार हमारे वो टेलीग्राम पर भी आपको अच्छे से टॉपिक वाइज भी, मिक्स भी कई बार करा चुके हैं हम आपको क्विजेस, ठीक है। तो आपके उन टॉपिक्स पर, उन क्वेश्चंस पर तो अच्छे से पकड़ हो ही गई है। तो ये थोड़े मजबूत अच्छे से क्वेश्चन है ना। तो ये मिक्स प्रैक्टिस सेट आप प्रतिदिन करते रहिए अच्छे से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो हमारा जो 30 दिन का गोल है, तो इस बीच में आपका और जो टॉपिक्स हैं उनसे कांटेक्ट ना कटे, आप इसके कांटेक्ट में रहें पूरे सिलेबस के। तो आपको जो 1000 क्वेश्चंस की यह सीरीज प्रतिदिन लेनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम की नहीं होती है, 25 से 30 मिनट की ही होती है क्लास, उसको अच्छे से लें। 25 क्वेश्चंस रहते हैं, उनके बीच जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपके प्रतिदिन 40 से 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आप ये करिए। चलिए ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ, तो वह था ये। देखो जितने भी हमारे 20 के 20 टॉपिक्स हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशल क्लासेस का प्लान किया है, ठीक है। 20 क्लासेस का प्लान किया है। अगर इनमें कोई ऐसा टॉपिक्स है जो मुझसे छूट गया है, तो वो आज आप सभी को क्या करना है, आज के आज, है ना सिस्टर्स, आज ही आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है, आपको कमेंट कर देना है, आज ही बता देना, जिससे मैं उसको ऐड कर लूँ उसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने वाले हैं हम। इसकी क्या है कि आपको वीक में 2 वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है, अच्छे से हम कवर कर लेंगे। देखिए पहली जो हमारी क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है आरडी टेबल की, ठीक है, आरडी टेबल 2020 वाली।
और आरडी में भी क्या है कि 2 बार डेटा आया है ना। तो जो अभी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें जो डेटा माना गया है आयोग के द्वारा, तो वो जो दूसरा वाला डेटा आया था वो वाला माना गया है ना। तो वो क्वेश्चंस दूसरे वाले डेटा पर आधारित उसको राइट माना गया है। तो जो हमारे लिए मोस्ट होगी ना, हमारे लिए तो हमारे लिए भी उसका जो सेकंड वाला डाटा आया है वही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर भी अगर आपको चाहिएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों की दोनों डाटा की आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करा दूँगी। फिर भी आप अच्छे से देख लेना उसको, है ना। चलिए, और पहला टॉपिक हो गया हमारा RDA पर, है ना। और जो दूसरा टॉपिक क्या रहने वाली है दूसरी क्लास, कि रोग, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि से कौन कौन से रोग होते हैं। कोशिश रहेगी मैं छोटी छोटी वीडियो ही कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पार्ट रहने वाले हैं इसमें। चलिए, तीसरी रहेगी कि रोग, उनके वाहक व उनसे प्रभावित अंग। और जो चौथी क्लास क्या रहेगी कि टीकाकरण जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात, ठीक है, जैसे किस एंगल में और कितनी डोज लगाई जाती है, यही सब, कि कब कब दिया जाता है कौन सा टीका। चलिए, और जो 5th रहने वाली है वह रहने वाली है विटामिन्स की, कि उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके स्रोत वगैरह, यही सब। और छठी क्या रहेगी, छठी वीडियो रहेगी कि महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो समाजशास्त्री हैं, होम साइंस वगैरह, इनमें सभी में महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर, ठीक है। और फिर 7th क्या रहने वाली है, 7th रहने वाली है महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, महत्वपूर्ण कथन। और जो 8th रहने वाली है वह रहने वाली है स्वास्थ्य एजेंसियाँ जितनी भी हैं। और 9th रहने वाली है बच्चों से संबंधित अपराध, कानून, धाराएं, अधिनियम, यही सब, ठीक। 10th वीडियो रहने वाली है महिलाओं से संबंधित अपराध, कानून, धाराएं व उनसे संबंधित अधिनियम, है ना। और जो 11th वीडियो रहने वाली है वह रहने वाली है महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं, है ना। और जो 12th वीडियो रहने वाली है वह रहने वाली है महत्वपूर्ण कार्यक्रम व उनके लक्ष्य, ठीक है। और जो 13 वीडियो रहने वाली है वह रहने वाली है महत्वपूर्ण दिवस व उनकी थीम, जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ओके, चलिए, मतलब सिलेबस से रिलेटेड हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या रहने वाली है वह रहने वाली है महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं, भाषाओं से, धर्म, समानता का अधिकार, यही सब से। और जैसे नेक्स्ट क्या है कि भोजन के घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि, है ना। और जो 16th वीडियो रहने वाली है वह गर्भावस्था से, जैसे उसकी कितने क्या क्या समस्याएं, कितने ट्राइमेस्टर, उनसे सभी संबंधित जितने भी। और फिर नेक्स्ट क्या, विवाह व तलाक, कंप्लीट ही एक ही क्लास में। और परिवार, जाति, धर्म इत्यादि। फिर जीवन चक्र, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि, यही सब। और जो हमारी लास्ट वीडियो क्या रहेगी वह रहेगी जनगणना की। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, और वैसे हमारे में तो टॉपिक है ही है, और कोई भी एग्ज़ाम हो, जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से मिल ही जाते हैं, ठीक, यूपी की प्लस इसकी। तो आप सभी ने देख ही लिए हैं जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए, जो हमारी ये क्लासेस है ये आपको अच्छे से लेनी है, ठीक है। इसकी अहमियत भले ही आपको भी ना पता चले, परंतु जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगी ना डियर, उस दिन आप अच्छे से समझ जाएंगी, ठीक है। इस क्लास में आपको इतना ही कोशिश की जाती है, इतना प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, जितना लोग इतने महंगे बैचेज़ में आप खरीद कर बैठी हुई हैं, उनमें भी नहीं इतना मिलता जितना हमारी कोशिश करते हैं कि कोशिश रहती है कि इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। चलिए, ये हो गई हमारी क्लास। और जो मैम की क्लास चल रही है थ्योरी, वह ये रही। अब देख लेते हैं जो सबसे इन सभी की जो नींव है ना, जिससे हम पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस तैयार करने वाले हैं, उस सब की नींव रही ये जो हमारा बैच है। देखिए डियर, आप सभी के लिए मिनिमम से मिनिमम प्राइस इसलिए रखा गया है कि आप सभी इससे जुड़ पाएँ, ठीक है। तो देखिए, जो इसकी फ़ीस है, हमारी जो बैच है वह है हमारी 149 की फ़ीस, ओके। और जो इसमें क्या रहने वाला है कि सिलेबस के अनुसार संपूर्ण टॉपिक का संपूर्ण कवरेज, ओके। और प्रतिदिन आपको 50+ प्रश्नों के टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट और क्विज पोल कराए जाएंगे। बाई चांस, हाँ, एक और बात बताना भूल गई, जैसे कोई सिस्टर्स हैं, उनको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पाता रहता है, देखो प्रॉब्लम तो रहती ही है ना, कि आप दिन वाले क्विज भी भूल गई करना, और फिर मतलब टाइम नहीं मिल पाया, और नाइट वाले भी नहीं कर पाई, तो इससे भी आप निश्चिंत रहें, आपके लिए उन्हीं क्वेश्चंस का पोल भी कराया जाता है। तो पोल से क्या मतलब, आप जिस भी समय आपको टाइम मिले, आप पोल को उसी टाइम अटेम्प्ट कर सकती हैं, ठीक है।
अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं लाइव टेस्ट तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी रैंकिंग पता चलती है कि अभी हम कहाँ पर हैं, है ना, कितनी लड़कियाँ हमसे भी आगे हैं। तो वही सब देखिए क्या कि प्रतिदिन आपको 50+ प्रश्नों की टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट क्विज पोल मिलने वाले हैं और ग्रुप में आपको टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और मार्केट में आए जितने भी अच्छे सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी का मॉक आपको ग्रुप में कराया जाएगा, ठीक है। और देखिए हाँ, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी बहनें हैं, उनके क्या है कि थोड़े मार्क्स कम हैं, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी जगह आप हमसे पूछते रहते हैं कि मैम सर हम यहाँ इस पर शॉर्ट लिस्ट होंगे भी या नहीं भी, तो उनके लिए देखो मैं आज आपका डाउट क्लियर कर ही देती हूँ, आप अच्छे से समझना डियर। चलिए, और फिर भी ये तो हमने आपको पहले ही बोला हुआ है, अगर फिर भी बाई चांस आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होती हैं तो आप विश्वास रखिए आपकी फ़ीस 100% रिफ़ंड कर दी जाएगी। और फिर भी देखिए डाउट तो रहने वाला है आपको, है नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। चलिए, और कोई भी अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहती हैं हमारे बैच से जुड़ने के लिए, तो आप जो हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकती हैं और बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। चलिए, नंबर क्या है हमारा, देखिए 9792965149, ठीक है, फिर से सुन लीजिए 9792965149। चलिए देखिए, अब आपका मैं शॉर्ट लिस्ट का जो आपका बहुत बड़ा डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ। देखो डियर, देखो पैट से अभी जो एग्ज़ाम के जो पैट से मतलब अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं उनको देख लेते हैं। चलो देखिए, अभी क्या हुआ था, बंद दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 701 पद थे, ठीक है, और उनके लिए 19,227 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना। मतलब 701 का अगर मल्टीप्लाई करें हम 27.42 से तो हमारा 19,227 कैंडिडेट्स बैठते हैं। मतलब लगभग एक सीट के लिए 27 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए। चलिए, हो गया बंद दरोगा का। अब देखते हैं लेखपाल के लिए। देखिए, लेखपाल का क्या था कि इसमें जो थे 8,085 पद थे, तो उनके लिए 2,47,667 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, है ना। तो अगर हम 8,085 की मल्टीप्लाई 30.63 से करें तो हमारा बैठता है 2,47,667, ठीक है। मतलब लगभग एक सीट के लिए 30 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। चलिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सप्लाई इंस्पेक्टर के जो थे कितने थे, 76 पद थे, तो उनके लिए 2116 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, है ना। तो अगर हम 76 की मल्टीप्लाई 27.84 से करें तो हमारे बैठते हैं 2116 कैंडिडेट्स। लगभग एक सीट के लिए 27 कैंडिडेट्स को यहाँ भी शॉर्ट लिस्ट किया गया, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं हम अपने एग्ज़ाम यानी कि मुख्य सेविका की बात करें तो इसमें हमारे पद कितने हैं, इसमें है 2693 पद यानी कि 2,693 पद। अगर हम इसका 15 गुना भी करते हैं तब भी 40,395 कैंडिडेट्स बैठते हैं, ठीक है। वैकेंसी का सिर्फ अगर 15 गुना कैंडिडेट्स लेने पर भी 40,000 हो रहे हैं, तो अगर लोअर कट ऑफ सेट करने के लिए अप्रोक्स कितने, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है पैट का, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रोक्स 25+ गुना तक शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैकेंसी का सिर्फ 20 गुना भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे तब भी कितना होगा, 53,960 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे गए हैं इसमें, टोटल फॉर्म भरे गए ओनली 47,000, है ना, 47,000 के आसपास हैं। और इसमें भी बहुत फॉर्म क्या है, फर्जी पड़े हुए हैं, जो इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे फिर भी फॉर्म डाल दिया है। कुछ तो मुख्य सेवकों ने भी डाल कर देखा होगा, है ना। तो बहुत ही टोटल 47,000 के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं, उसमें भी बहुत फर्जी हैं। तो आपको ये भी पता होगा इसमें से रिजेक्ट भी होने हैं थोड़े बहुत, है ना। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी 0+ वाली कैंडिडेट्स हैं बहनें हैं, वे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप शॉर्ट लिस्ट होंगी, ठीक है। अब कोई भी कहीं भी मैसेज नहीं करेंगी कि हम शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे, आपको पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब सबके डाउट ख़त्म हो चुके होंगे। और जो भी अभी सिस्टर जिन्होंने भी बैच नहीं खरीदा है तो वो क्या करिए, जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ जाइए। देखिए सिस्टर्स, क्या है कि ये बैच हम इसलिए लेकर आए हैं, हमारा उद्देश्य आपसे ना तो कोई पैसा कमाना है,
ना ही कुछ। अगर होता तो हम भी आपसे इतने महंगे महंगे बैच ही लॉन्च करते आपके लिए, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य आपके लिए ना तो आपसे पैसा कमाना है, ना ही कुछ। हमारा उद्देश्य है जितने भी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं स्टार्टिंग से, वह सभी के सभी कामयाब हो, सफल हो, ठीक है डियर। क्योंकि क्या है कि कोई भी फ्री की वैल्यू समझता नहीं है, और वो तो आपको पता ही चल रहा होगा। आपके लिए यूट्यूब पर इतना सब कुछ फ्री ही है, सब कुछ। फिर भी लड़कियां क्या करती हैं कि व्यूज़ कितने आते हैं, 500 से 600 व्यूज़। आप समझ ही रही होंगी कि कितनी कदर की जा रही है हमारे कंटेंट की। आपके लिए कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रही है हमारी पूरी टीम। यानी कि एक दो लड़कियां नहीं है हमारी टीम में, इतने बहुत बड़ी टीम है, ये समझ लीजिए, जो आपके लिए निरंतर पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रही है, ठीक है। किस लिए? कि आप सफल होंगी। किस लिए? कि जो हमारी जो नारी जाति है वह आगे हो, सशक्त हो, ठीक है। उस सभी के लिए कि आप जितनी भी लड़कियां हमसे जुड़ी हुई हैं सभी के सभी सेलेक्ट हों, सभी के सभी ऑफिसर बने, ठीक है डियर। तो अब जिन्होंने भी जो भी अभी तक बैच से नहीं जुड़ पाई हैं वह सभी क्या है, बैच से जुड़ जाइए। चलिए, और फिर भी देखिए, मैं आपको कुछ हमारे बैचेस के वो स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। देखिए कि कितनी खुश हैं लड़कियां बैच से जुड़कर। फिर भी कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जहाँ पर आपको अगर बैच पसंद नहीं आता है तो वो आपको ये बोले कि हम रिफ़ंड कर देंगे। चलिए देखिए ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो देख लेते हैं। प्रत्येक टॉपिक के बाद हम क्या करते हैं कि जो एक पोल कराते हैं कि आपको हमारे जो क्वेश्चंस पसंद आए या नहीं आए। तो आप देख ही सकती हैं इस पोल से, और मैं क्या ही बताऊँ, है ना, समझ ही सकती हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं। देखिए ये हमारा और कमेंट्स है, आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो वो सभी जुड़ जाइए, देर ना कीजिए बिल्कुल भी। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 ही दिन बचे हुए हैं। इन्हीं को अच्छे से यूटिलाइज करिए, एक एक मिनट का सही प्रयोग करिए डियर, क्योंकि आपको पता है बार बार स्वर्ण अवसर तो प्राप्त होते नहीं हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी यूं ही जाया ना करिए, बर्बाद ना करिए। अच्छे से जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, वो सभी करते रहिए। और जो हमारी सबसे बड़ी नींव है, ठीक है, जो हमारी 90+ क्रॉस करने की जो सबसे बड़ी नींव है, तो आप उससे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्योंकि आप सभी को पता ही है जो 149 की फ़ीस है उसमें आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है। यानी कि जितने भी मार्केट में जितने भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी का आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, वो भी लाइव, है ना। तो आपको पता ही होगा, इतने में तो आपके पास कोई मार्केट में जाओगे आप बुक लेने के लिए, कोई प्रैक्टिस सेट, छोटा से छोटा प्रैक्टिस सेट भी नहीं मिलने वाला आप सभी को इतना, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, देर ना कीजिए। जितना आप देर कर रही हैं उतना ही आप सबके लिए, देखो नुकसान तो है ही, आपके टेस्ट भी छूट ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, देर ना कीजिए, बिल्कुल भी जुड़ जाइए। और जितना भी मैंने आप सभी को बताया है, तो अगर आप फिर भी अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से 2 की स्पीड में लगाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और जो हमारी स्पेशल क्लासेस जो मैंने प्लान किया है वो चलने वाली है, तो निश्चित ही आप देखना। जो हमारी पहली वीडियो क्या RDA टेबल की रहने वाली है, ठीक है। इसको अच्छे से, इसकी क्या है कि वीक में आपको 2 क्लास प्रोवाइड कराऊंगी मैं, ठीक है डियर। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत से लगे रहिए, अपना पूरा जोश, पूरा दिल जान, पूरा 100% दे दीजिए आप इस एग्ज़ाम के लिए, बस, ठीक है। क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाली हैं और आपको पता है कि 4 साल के बाद जो CDPO होता है ना डियर, CDPO, उसमें CDPO के लिए यानी कि जो PCS ऑफिसर होता है उसमें 50% जो कोटा होता है वो डिपार्टमेंटल होता है ना। ये जो यानी कि आप मुख्य सेविका बनेगी जब, ठीक है, मुख्य सेविका के बाद डायरेक्ट एक PCS ऑफिसर बनने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। और आप सभी को पता ही है कि एक PCS ऑफिसर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। और आप इधर से कितनी आसानी से एक PCS ऑफिसर बन सकती हैं। तो अब इस अवसर को बिल्कुल भी ना गवाएं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना 100% देने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है बना हुआ है मुख्य सेविका के लिए, ठीक है, उससे नहीं जुड़ी हैं तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए अच्छे से, ठीक है। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई मुख्य सेवक ना जुड़े,
अन्यथा आपको पता ही है तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाएगा हमारे सर के द्वारा। ठीक है, तो जितनी भी बहनें हैं वही, सिर्फ वही जुड़े, ना कि मुख्य सेवक। ठीक है, चलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अगर आपने ये जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं अच्छे से फॉलो कर लिए, आप निश्चित ही अपनी एक मुख्य सेविका की सीट अपने पास रिजर्व कर लेंगी। ठीक है डियर, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। चलिए टेक केयर, जय श्री राधे, बाय बाय।